हे गाइस, आई होप आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा से जा रहा होगा और बहुत ही स्टूडेंट नर्वस भी होंगे। कैसे क्या होगा नीट के बारे में। तो अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है, एक्चुअली 14 to 16 आवर्स हो चुके हैं, आप लोगों को भी मालूम में भी चल चुका होगा। तो बहुत अभी क्या चल रहा है, अब चल रहा है कुछ और। अब पुराने वीडियो में मैंने कुछ और बोला, आप लोगों ने कुछ और समझा, कुछ और ही मैसेज कर दिया विदाउट जाने फिजिक्स इन प्लेग्राउंड क्या है, फिजिक्स इन प्लेग्राउंड ने क्या किया है, क्या मोटिव है, मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हो आप लोग और कुछ भी बोल दिए यार। बुरा लगता है कभी कभी, बट ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच आप लोग बोल सकते हो, ठीक ना। तो मेन आते हैं पॉइंट क्या है इस पे। अब क्या हो रहा है कि अब आलोक सर सुप्रीम कोर्ट के पास गए। अब सुप्रीम कोर्ट के हाथों में पूरा का पूरा नीट का सिस्टम चला गया। नीट लेना है, पोस्टपोन करवाना है, क्या करवाना है, नीट का पूरा सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट से पूछेगी। तो अब इससे पहले क्या हो रहा है, इससे पहले हो रहा है कि सारे वीडियो ऐसे आएंगे कि जिसमें कि आपको लगेगा कि नीट पोस्टपोन हो चुका है और नीट का पोस्टपोन होने का चांसेस बहुत बढ़ गए। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं कुछ ऐसे अंधाधुंध कुछ भी आपको खुश करने के लिए यार मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। जो लीगल प्रोसेस है, जो सही तरीका है, उस तरीका से ही बोल सकते हैं हम लोग। तो पहला जो सही तरीका है, सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट से पूछेगी, 4 चीज़ें पूछेगी गवर्नमेंट से। पहले तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, गाइडलाइंस, ट्रेवलिंग और ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है आपका, और तीसरा चौथा चीज़ है कोविड के पॉजिटिव टेस्ट जो स्टूडेंट के हुए हैं। मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के नंबर बता दो जो पॉजिटिव हैं, ठीक है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दुख यार बुरा अगर मुझे लगता है, मैं मतलब इन्हीं के लिए, और पिछले लेक्चर में भी वीडियो में भी यही बोला था कि कुछ अगर होता है तो ये कोविड वाले स्टूडेंट के लिए होगा। आप ये सोचो ना, इनको कैसा लग रहा होगा, ये जैसे अभी इन पे कैसा फील हो रहा होगा जो क्वारंटाइन सेंटर में है, मे बी इनको पॉजिटिव है, या मे बी किसी फैमिली मेम्बर को पॉजिटिव हो गया, उसके कारण इन लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में जाना पड़ा। तो इन लोगों का एडुकेशन कैसा चल रहा होगा। और एक दूसरा ड्रॉपर, कितना प्रेशर होगा बार बार पोस्टपोन कराने का। ये सारा कुछ कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। अभी सिर्फ सुन लेना, पूरा वीडियो सुन लेना, उसके बाद कुछ कमेंट करना, ठीक है। तो ये सारा कुछ 4 चीज़ें मांगेगी, जिसमें मुझे जैसे लगता है, ये मेरा ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है कि एसओपी, गाइडलाइंस और ट्रेवल सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, 3 चीज़ें गवर्नमेंट दे देगी। और उस पर मे बी बहुत बड़ा वाला मे बी सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाई हो जाएगा। बस बचता है तो कोविड, इसका कुछ उपाय करेगा। अब इसका कैसे किया जा सकता है, एडमिट कार्ड को ऐसे फ्रेम करना होगा कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट कोविड पॉजिटिव हैं उनको एक रूम में दिया जाए। अगर ये चीज़ कर लेते हैं ये लोग, ठीक है, सही से कर लेते हैं, तो मे बी एग्ज़ाम 13 सितंबर को हो जाए, मे बी, ठीक है, 13 सितंबर को हो जाए। सिर्फ और सिर्फ रुक रहा है तो ये एक मेन कारण है। अगर कर लेते हैं तो, अगर नहीं करते हैं तो 13 सितंबर से फिर फर्दर पोस्टपोन्ड हो जाएगा, ठीक है। पोस्टपोन्ड होने के बाद जो भी होगा, इतना मैं 200% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, चैनल डिलीट कर दूंगा, ठीक है, अगर नहीं होता है ऐसा तो। एज अ डॉक्टर, एज अ मेडिको, 1.20 करोड़, ठीक है, 1.40 CR के करीबन टोटल इंडिया में टोटल नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड केसेस हैं। और जो भी नीट का एग्ज़ाम होगा, ये बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मन में आप बैठा के रखे हो कि नीट का एग्ज़ाम आफ्टर कोविड और ये सब कोविड पेंडेमिक ख़त्म हो जाए उसके बाद लो, सिर्फ और सिर्फ मैं नीट की बात कर रहा हूँ। ये भी बात करूँगा, कंपैरिजन इससे सारा लिख करके बैठा हूँ, आपका आंसर मैं सारा दे देता हूँ। सिर्फ नीट कोविड के बीच में ही होगा, कुछ भी हो जाए होगा तो कोविड के बीच में ही। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोविड ख़त्म हो जाए। कोविड के बारे में तो आपको मालूम भी नहीं था यार। अब भी ना कोविड पूरा किए जा रहे हो। स्टार्टिंग में 2 बार मैंने टेस्ट कराया, 4 फेब को नेगेटिव आया, 13 फेब को नेगेटिव आया, तब जा करके मैं पूरा लीगल डॉक्यूमेंट वगैरह सारा कुछ है मेरे पास, ठीक ना। तो ये सारा कुछ कहानी है। और एक बार सारा कुछ ख़त्म हो जाने के बाद भी टेस्ट कराना होगा। अगर पॉजिटिव आता है तो जल्दी टेस्ट हो जाएगा दोबारा वाला। अगर पॉजिटिव नहीं आता है तो दूसरा टेस्ट 28 दिन के बाद होगा। तो ऐसा कुछ सारा सिचुएशन है, ठीक है। ये देखो, पूरा पढ़ाऊँगा नहीं, ये थोड़ा इलीगल हो जाएगा मेरे लिए भी। ये सारा कुछ लीगल ये लेकर के मुझे रखना पड़ता है, ठीक ना। नोटिस, क्योंकि यार इंडिया में पत्थर भी मारते हैं थोड़ा, डॉक्टर को घर में रहने भी नहीं देते, क्योंकि जाते आते हो आप हॉस्पिटल। तो ऐसा बहुत कुछ है, अब कितना बताऊँ, सारा कुछ नहीं बताऊँगा। तो ये चीज़ है।
ठीक है, कोविड के बीच में ही होगा, तो वो दिमाग से हटा दो कि कोविड ये रहेगा वो रहेगा, देना तो आपको इसी में पड़ेगा। और सिर्फ नीट की बातें कर रहा हूँ, ये सब एग्ज़ाम ना अलग है। यूपीएससी 20 में ले लो, कैंसिल कर दो, सब कैंसिल कर दो, दुनिया के सारे एग्ज़ाम कैंसिल कर दो। नीट अगर कैंसिल होता, नीट अगर इस साल नहीं होता, पूरा का पूरा इंडिया हिल जाएगा। 40 लाख आप बोल रहे हैं, 40,000 डेथ हो गया, ठीक है, और बोल रहे थे तुम्हें क्या मालूम इतने लोग मर रहे हैं। बेटा जब आपने कोविड का सीन सुना था ना, 20,000 डेथ हो रहा था, मैं उस टाइम वुहान में था, ठीक है, वुहान, पर डे 20,000 डेथ था। और वहाँ की मीडिया कुछ बताती नहीं है, इतना याद रखना। वहाँ जो भी होता वहाँ सारा कुछ अंदर में होता, वो सिर्फ लोगों को मालूम रहता, ये अलग चीज़ है। बट अगर नीट कर दिया जाता है तो बहुत टेंशन। 40,000 डेथ बोल रहे थे, 40 लाख डेथ करेगा एक साल अगर आगे कर दिया जाए तो, क्योंकि ये मेडिकल है, ये मेडिकल के साथ आप मजाक नहीं कर सकते हो। एक लीगल वे, एक तरीका होना चाहिए, ठीक ना। कुछ भी अंधाधुन आपको खुश करने के लिए कुछ भी बोल दिया जाए, पोस्टपोन करा दो, पोस्टपोन करा दो, पोस्टपोन करा दो, एग्ज़ाम अगले साल ले लो, तो नहीं, ऐसा नहीं। नीट है बॉस, सारा कुछ एक तरफ, नीट अकेला एक तरफ, मेडिकल सिस्टम के साथ मजाक नहीं। अगर एक साल डॉक्टर नहीं क्वालिफाई करेंगे तो अभी मालूम है, अभी जितने भी इंटर्न स्टूडेंट हैं सब कर रहे हैं, सब जॉब कर रहे हैं अपने अपने, ठीक है, सब जॉब कर रहे हैं। और इन सब का होगा, इन सब का साथ में ही होगा, और बहुत मज़ा आता है, सही बता रहा हूँ, बहुत मज़ा आता है। मेरा क्वारंटाइन जो था लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था। और मैं चाहता हूँ दिल्ली के डॉक्टर थे, एम्स के डॉक्टर, और लाल मनोहर लोहिया के डॉक्टर, और एफएमसी के डॉक्टर, फिर से चाहता हूँ कि फिर से उसी ग्रुप में जाऊँ, और फिर से एक बार लास्ट टाइम, वो तो होगा पर ग्रुप वही मिले, एक लास्ट टाइम फिर से क्वारंटाइन होना, वो तो होगा पर ग्रुप वो मिले, ठीक है। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। पढ़ते रहो, टाइम वेस्ट मत करो। मिला जुला करके यही बोलना था कि एग्ज़ाम होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने प्रिपरेशन पे ध्यान देना चाहिए। अब पछताए क्या हो गई, तब चिड़िया चुग गई खेत, ऐसा ना होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद कोई कुछ नहीं करने वाला है। ये आप नहीं किसी को बोलेगा मैं डिप्रेस था। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।